हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम कर रहे हैं केमिकल टेस्ट। तो अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में जो भी केमिकल टेस्ट है और उस पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, आज के वीडियो में सारी चीजें डिस्कस होगी। और इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम के अंदर आए हुए आने वाले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसके बारे में बता देते हैं। तो बेटे, एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल में होता है आर ग्रुप, जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसका होता है प्लस आई इफेक्ट। और बेंजीन की रिंग जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसकी वजह से ये OH बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है। तो फिनॉल, अल्कोहल और वाटर में आपको याद रखना है कि अल्कोहल, फिनॉल और वाटर में फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद वाटर और उसके बाद अल्कोहल। तो सबसे पहले याद रखना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ अल्कोहल, वाटर एंड फिनॉल। तो सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर वाटर और फिर अल्कोहल। तो पहला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज शोन बाय फिनॉल ओनली। दिस टेस्ट डज नॉट शोन बाय अल्कोहल। मतलब आपके सामने कंटेनर में एक अल्कोहल है कोई सा भी और एक फिनॉल है, तो आपको क्या करना है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब क्या करेंगे, दोनों में ब्रोमीन वाटर डालेंगे, अल्कोहल में भी डालेंगे और फिनॉल में भी डालेंगे। तो डालने के बाद देखोगे कि एक में व्हाइट कलर का पीपीटी आएगा और जिसमें वो व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाता है वो है फिनॉल, और अल्कोहल में इसमें किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स शो नहीं होगा। तो क्या लिखा, दिस टेस्ट इज शोन बाय फिनॉल नॉट बाय अल्कोहल and in this test phenol gives white ppt of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो आपने लिया फिनॉल, उसमें डाला ब्रोमीन वाटर और उसको शेक किया तो आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिला। दिस इज व्हाइट पीपीटी। और ये व्हाइट पीपीटी जिस कंपाउंड का बना है उसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पता चला। सेकेंड वन टेस्ट इज न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अगेन दिस टेस्ट इज शोन बाय फिनॉल नॉट बाय अल्कोहल। तो इसमें भी क्या करोगे आप, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनॉल लेंगे और उसमें न्यूट्रल FeCl3 डालोगे तो थोड़े टाइम के बाद में आपको वॉयलेट कलर नजर आएगा। तो फिनॉल गिव्स वॉयलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3 whereas alcohol does not give this test। तो अब कोई पूछ ले कि भैया उस फिनॉल के अंदर न्यूट्रल FeCl3 को डालने से क्या कंपाउंड बना, तो ये है फिनॉल, ये है न्यूट्रल FeCl3। तो यहां से हाइड्रोजन गया Cl के साथ HCl, तो ये तो कहलाता फिनॉक्साइड, लेकिन ये आयरन है तो इसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड। तो वॉयलेट कलर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड। अगला है लिटमस टेस्ट। तो अल्कोहल, फिनॉल और वाटर में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जैसे एसिड क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि एसिड के अंदर जैसे ब्लू लिटमस डालते हो वैसे रेड हो जाता है, तो सेम फिनॉल में भी जैसे ब्लू लिटमस डालोगे इट विल टर्न्स टू रेड। सो दीज 3 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ फिनॉल। पहला कौन सा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, व्हाइट पीपीटी आएगा। दूसरा न्यूट्रल FeCl3 जिसमें वॉयलेट कलर आएगा। तीसरा लिटमस टेस्ट जिसमें ब्लू लिटमस डालने से रेड कलर आ जाएगा। अब है बेटा ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकस टेस्ट भी बोलते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन
1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। इसका मतलब ये टेस्ट सिर्फ अल्कोहल शो करते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए आपको लेना पड़ेगा ल्यूकस रिएजेंट, और ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। अब ल्यूकस रिएजेंट को अल्कोहल में डालने से होगा क्या? आपको मिलेगी टर्बिडिटी। कोई बच्चा बोले टर्बिडिटी क्या होती है? तो बेटे इसमें क्लाउडी अपीयरेंस आएगी, आपको क्लाउडी अपीयरेंस मिलेगी। क्या करोगे आप? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में 1 डिग्री अल्कोहल, एक में 2 डिग्री अल्कोहल, एक में 3 डिग्री अल्कोहल, और तीनों के अंदर ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट। तो डालने के बाद ये ऑब्जर्व करोगे कि इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी कम्स इमीडिएटली। 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही आप ल्यूकस रिएजेंट डालोगे टर्बिडिटी आएगी। 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। कहीं कहीं पर ये 10 to 20 मिनट्स भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इट टेक्स सम टाइम, वेर एज 1 डिग्री अल्कोहल टेक्स लॉन्ग टाइम और नॉट गिव्स टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं इट गिव्स टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग। जैसे आपके सामने बेटे एक कंपाउंड है, इसका नाम है प्रोपेन 2-ऑल और इसका नाम है प्रोपेन 1-ऑल। एक आपके सामने प्रोपेन 2-ऑल है और एक आपके सामने प्रोपेन 1-ऑल है। हमको पता है ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल। तो हम क्या करेंगे? टेस्ट का नाम लिखेंगे ल्यूकस टेस्ट, फिर प्रोपेन 2-ऑल 2 डिग्री है, जैसे ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे टर्बिडिटी आएगी 5 to 10 मिनट्स में। लेकिन प्रोपेन 1-ऑल के अंदर टर्बिडिटी को नहीं आवेला, टर्बिडिटी नहीं आएगी। अब बच्चों के मन में सवाल उठ गया कि सर एक अल्कोहल है और एक फिनॉल है, तो फटाक इनमें से कोई टेस्ट लिख लूंगा। एक 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ल्यूकस टेस्ट लिख लूंगा। लेकिन दोनों 1 डिग्री आ गए, दोनों 2 डिग्री आ गए, तो क्या करेंगे? तो देखिए, तो उसके लिए आपको टेस्ट काम में लेना है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो चीज बनेगी वो होगी आयोडोफॉर्म, और जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। जो बनेगा वो है आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHI3। दिस टेस्ट इज शोन बाय अल्कोहल, लेकिन हर कोई अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। ये टेस्ट वही अल्कोहल देगा जिसमें किसी एक कार्बन के साथ H भी हो, CH3 भी हो और OH भी हो। CH3 भी हो, H भी हो, OH। कोई बोलेगी सर ये चौथा कार्बन की वैलेंसी का क्या? यहां पर कोई भी ग्रुप हो, H हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, बेंजीन की रिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब इस टेस्ट में करेंगे क्या? आप क्या करोगे? अल्कोहल लोगे जिसमें ये यूनिट होगी और उसमें जैसे NaOH और I2 डालोगे या NaOI डालोगे तो आपको येलो कलर का PPT बनेगा, और येलो कलर का PPT जिस कंपाउंड का बना उसका नाम है आयोडोफॉर्म। जैसे ये है इथेनॉल, ये है मीथेनॉल। अब मन में सवाल उठ रहा है, क्या मीथेनॉल और इथेनॉल में आयोडोफॉर्म कोई टेस्ट देगा? तो इसको देखना बेटे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं CH3H, H और OH। देखिए CH3, C के साथ H, H और OH। अब आप इसको गौर से देखोगे तो आपको इस कार्बन के साथ H भी है, CH3 भी है और OH भी है। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब इसमें NaOH और I2 को डालने से येलो कलर का PPT मिलेगा। CH3OH आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा
क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन तो होना जरूरी है। ये देगा कि नहीं देगा, चेक करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो देखो CH3HOH, इसका मतलब ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसको चेक करें तो इसको तोड़ के ऐसे लिखें, इस कार्बन के साथ OH और H तो है, लेकिन CH3 ग्रुप कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसको देखें तो इसमें ये H OH, देखिए OH भी है, H भी है, CH3 भी है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब ये तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली। अब मन में सवाल आ रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड। तो उसको सॉल्व कैसे करने हैं और एग्जाम में लिखना कैसे है मैं बताता हूं। जैसे आ गया ब्यूटेनॉल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो आप क्या करो, रफ में इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ब्यूटेनॉल होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल। और दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो बेटे दोनों एल्कोहल है, इसका मतलब न्यूट्रल FeCl3 ब्रोमीन वाटर, ये टेस्ट नहीं लगेंगे। अब देखिए ये है 1 डिग्री अल्कोहल और ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टेस्ट का नाम, दिस पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ल्यूकस टेस्ट। और फिर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कैसे लिखना देखिए। फिर लिखोगे 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल is 3 degree alcohol, so gives turbidity immediately with Lucas reagent, whereas butanol is 1 degree alcohol, it does not gives turbidity on room temperature या at room temperature, ठीक है। ऐसे दूसरा मीथेनॉल एंड इथेनॉल, तो मीथेनॉल का फॉर्मूला हुआ CH3OH और इथेनॉल का फॉर्मूला हुआ CH3CH2OH, दोनों अल्कोहल है, लेकिन ये भी 1 डिग्री है और ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मीथेनॉल, इसको भी 1 डिग्री बोल सकते हो। अब दोनों 1 डिग्री है, दोनों अल्कोहल है, ल्यूकस टेस्ट तो लगेगा नहीं, सीधा दिमाग लगाइए आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो दिस पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर लिखोगे क्या कि इथेनॉल गिव्स येलो कलर्ड पीपीटी विथ I2 एंड NaOH, whereas मीथेनॉल डज नॉट। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल, फॉर्मूला लिख दिया पेंटेन 2 ऑल, दिस इज पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑल, और अगला है पेंटेन 3 ऑल। तो देखिए दोनों अल्कोहल है, दिमाग लगाइए ल्यूकस और आयोडोफॉर्म पे। देखिए ये कितना डिग्री है, इट इज ऑल्सो 2 डिग्री, इट इज ऑल्सो 2 डिग्री, तो ल्यूकस तो लगेगा ही नहीं। तो देखो कौन सा लगेगा, आयोडोफॉर्म। देखो इसमें देखो इस कार्बन के साथ OH भी है, CH3 भी है और H भी है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगला प्रोपेन 1 ऑल एंड फिनॉल, यहां सोचने की जरूरत नहीं, एक अल्कोहल है और एक फिनॉल है। आप लिख लीजिए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लिख लो, तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देगा फिनॉल, जबकि प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा। या फिर आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिख लो कि फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट कलर का पीपीटी देगा, जबकि प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा। या लिटमस टेस्ट लिख लो, फिनॉल लिटमस टेस्ट देगा, प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा। सेम क्वेश्चन, आपको फिनॉल दिख रहा है, इसमें भी वही, और लास्ट में ऐसे पूछ सकते हैं कि एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री है, तो कैसे करोगे। तो आप बस ल्यूकस
टेस्ट करोगे 1 डिग्री में टर्बिडिटी आएगी नहीं, 2 डिग्री में 5 से 10 मिनट या 10 से 20 मिनट, और 3 डिग्री के अंदर आपको टर्बिडिटी इमीडिएटली। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप भी करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तब तक अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।